जी अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है 4 स्ट्रोक डीजल इंजन। तो आज हम बात करेंगे 4 स्ट्रोक डीजल इंजन की। तो ये आपके सामने जो पड़ा है ये प्रोटोटाइप है। ये 4 स्ट्रोक डीजल इंजन का प्रोटोटाइप है। तो 4 स्ट्रोक और 2 स्ट्रोक में फ़र्क बेसिकली क्या होता है कि पहला तो ये है कि 2 स्ट्रोक का जो साइज़ होता है वो छोटा होता है और जो 4 स्ट्रोक है उसका साइज़ जो होता है बड़ा होता है। और दूसरा ये कि 4 स्ट्रोक स्ट्रोक से क्या मुराद है सिंपली कि देखें, अगर जब ये मैं एक ऑपरेशन कर रहा हूँ, जैसे ये ऑपरेशन हो रहा है, ये पिस्टन देखें टॉप मोड, जब टॉप मोस्ट पोजीशन पे होगा उसे बोलते हैं टॉप डेड सेंटर। और जितना ये मैक्सिमम या लोअर पोजीशन तक जा सकता है उसे बोलते हैं बॉटम डेड सेंटर। तो टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर का जो फासला होता है ये स्ट्रोक होता है। तो इसको बोलते हैं स्ट्रोक। अगर ये पिस्टन ये हमारे पास 1 2 3 और 4 मरतबा रोटेट हो रहा है, यानी ये रेसिप्रोकेटिंग हो रही है मोशन, तो इसका मतलब इसने 4 स्ट्रोक कंप्लीट कर लिए हैं। और अगर इसने 1 और 2 चक्कर में सारे प्रोसेस कंप्लीट कर लिए तो इसका मतलब ये 2 स्ट्रोक इंजन है। अब हम बात करते हैं इसके प्रोसेस से, लेकिन प्रोसेस से जाने से पहले अब इसके थोड़े पार्ट समझ लेते हैं कि पार्ट कौन कौन से। अभी आप ये देख रहे हैं इधर, ये जो बड़ा सा एक व्हील बना हुआ है इसे बोलते हैं फ्लाई व्हील। इसका काम क्या होता है कि ये एनर्जी स्टोर कर लेता है, क्योंकि हमारे पास जो 4 स्ट्रोक डीजल इंजन है उसमें 4 प्रोसेस होते हैं: सक्शन प्रोसेस, कंप्रेशन प्रोसेस, एक्सपेंशन और वर्किंग प्रोसेस, और दूसरा हमारे पास होता है जो लास्ट होता है वो एग्जॉस्ट स्ट्रोक होता है। तो ये सारे जो प्रोसेस हो रहे होते हैं, इनमें जो 3 प्रोसेस हैं सक्शन, कंप्रेशन और एग्जॉस्ट, वो फ्लाई व्हील की वजह से ही मतलब ऑपरेट होते हैं, मतलब परफॉर्म होते हैं। और जो हमारे पास एक स्ट्रोक है जिसे बोलते हैं वर्किंग या एक्सपेंशन स्ट्रोक, वो फ्लाई व्हील के बगैर, मतलब क्या है कि जब हमारी गैसेज यहाँ जलती हैं तो उसकी मदद से होती हैं। जी, तो हम डिस्कस कर रहे थे इधर, ये बेसिकली हमारे पास है क्रैंक शाफ्ट और ये बेसिकली है कनेक्टिंग रॉड। क्रैंक शाफ्ट का फंक्शन होता क्या है कि ये जो ऊपर अगर आप देख रहे हैं पिस्टन की रेसिप्रोकेटिंग मोशन को, ये रेसिप्रोकेटिंग मोशन है उसको क्या कर रही है, रोटरी मोशन में तब्दील कर रही है, सर्कुलर मोशन में तब्दील कर रही है। तो ये बेसिकली किसका काम होता है, क्रैंक शाफ्ट का। अब क्रैंक शाफ्ट का अगर आप गौर से देखें तो ये क्रैंक हमारे पास लगी है, ये दो जो आपके नज़र आ रही है क्रैंक है। और ये जिस शाफ्ट के साथ माउंटेड है ये शाफ्ट और ये क्रैंक, ये जो होल असेंबली है ये क्रैंक शाफ्ट है। और जो ये क्रैंक की जो शाफ्ट है बेसिकली इधर बेरिंग से कनेक्टेड है, इसे मेन बेरिंग जनरल कहता है, मेन जनरल, ठीक है। और जो हमारे पास कनेक्टिंग रॉड है और क्रैंक शाफ्ट है, यानी कनेक्टिंग रॉड क्रैंक शाफ्ट से अटैच होता है, वो किसकी मदद से होता है, क्रैंक पिन की मदद से। और जो क्रैंक पिन है वो ये जो क्रैंक शाफ्ट है इससे किस चीज़ से कनेक्टेड होती है, क्रैंक आर्म से। तो कनेक्टिंग रॉड क्रैंक शाफ्ट से किस चीज़ से कनेक्टेड है, क्रैंक पिन से। और क्रैंक पिन ये जो क्रैंक शाफ्ट है इसके साथ किस चीज़ से कनेक्टेड है, क्रैंक आर्म के साथ, ठीक है। तो ये हमारे पास चीज़ें हैं, आप देख लेना। ये डायग्राम आप देखें तो ये वाली जो आपके पास डायग्राम बनाई हुई है ये वही डायग्राम है जो आप क्रैंक शाफ्ट पढ़ के आ रहे थे। तो ये जो आपके पास है असेंबली, ये वाला, इसको हम क्रैंक पिन बोल रहे थे, इधर आपको क्रैंक पिन लिखा हुआ है। और बेसिकली ये जो है यानी कि जो क्रैंक पिन है और जो हमारे पास क्रैंक है, क्रैंक के साथ जो क्रैंक पिन अटैच है वो क्रैंक आर्म की मदद से मौजूद है। और जो ये पूरी शाफ्ट है जिस बेरिंग के साथ है अटैच है वो जनरल है, ठीक है जी, ये मेन जनरल है। और उसके बाद जो इसके साथ कनेक्टिंग रॉड ये वाला जो है अटैच है इसके साथ, ये जो रॉड का बेरिंग है, ठीक है। तो यहाँ भी बेरिंग लगा है और यहाँ भी बेरिंग लगा है। तो ये हमारे पास टोटल ये क्रैंक शाफ्ट है। क्रैंक शाफ्ट की दूसरी पोजीशन भी दिखाई हुई है और उसका जब फ्रंट व्यू बनाएंगे तो ये हमारे पास इस तरह बनेगा। और ऑयल होल जो लिखा है वो मैं आपको बता देता हूँ। बेसिकली क्या होता है, इसके अंदर मेन बेरिंग के अंदर होल होता है और क्रैंक पिन के अंदर होल होता है। यहाँ से बेसिकली क्या होता है, क्योंकि हमने लुब्रिकेशन भी करनी होती है इसकी, क्योंकि आपको पता है जब मूविंग पार्ट्स होते हैं तो हमारे पास वेयर एंड टेयर आता है। तो लुब्रिकेशन के लिए हमारे पास पंप लगा होता है जो इसके अंदर एक होल के ज़रिए क्या करेगा, इसको लुब्रिकेशन करेगा, मतलब ऑयल भेजेगा। उस वो ऑयल के अंदर इधर ड्रिल होल होगा जो कि क्या होगा कम्प्लीटली इसके अंदर से, यानी कि क्रैंक के अंदर भी होल होगा और वो पूरा होल जाएगा इसके अंदर। और यहाँ भी हमारे पास जो बेरिंग लगा उसके अंदर भी क्या हो जाएगी, हमारे पास लुब्रिकेशन हो जाएगी, ठीक है। तो ये लुब्रिकेशन होती है। इसके अलावा जब ये मूव करेगी तो इसके नीचे हमारे पास कोई स्कूप या कोई स्पून टाइप चीज़ लगी होती है जो क्या करती है, इसके अंदर जो है ये क्रैंक केस यहाँ जो है बेसिकली क्या होता है, यहाँ हमारे पास लुब्रिकेशन ऑयल होता है। उससे क्या होता है, स्प्लैशेस यानी कि छींटे पड़ती हैं, और जब ये यहाँ स्पून लगा होता है वो छींटे मार के जब ऊपर जाएगा तो ऑयल यहाँ जो है इसके सिलेंडर के पास में भी आके लुब्रिकेशन कर देगा। तो ये हमारे पास टोटल लुब्रिकेशन होती है जिसे स्प्लैश लुब्रिकेशन बोलते हैं, ठीक है जी। कनेक्टिंग रॉड माउंटेड है। कनेक्टिंग रॉड का काम क्या है कि जब हमारे पास पिस्टन ऊपर नीचे मूव करता है तो ये पिस्टन की रेसिप्रोकेटिंग मोशन को किस में कर देता है, ट्रांसमिट कर देता है, किसको, क्रैंक शाफ्ट को। अब क्रैंक शाफ्ट का काम क्या है कि जो पिस्टन की रेसिप्रोकेटिंग मोशन है उसको किस में, रोटेटिंग मोशन में तब्दील कर देना। इसके अलावा ये हमारे पास टाइमिंग गियर्स हैं। टाइमिंग गियर्स पीछे जो है आपके मैं बैकग्राउंड में दिखाऊंगा पीछे, तो वो कैम शाफ्ट से कनेक्टेड होते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास जो है ये हमारे इनलेट और आउटलेट वेल ऑपरेट हो रहे होते हैं। ये बेसिकली एयर क्लीनर है। जब हमारे पास एयर इंटर होती है तो क्लीन होकर इंटर
हो। और ये हमारे पास पिस्टन प्लंजर पंप है जिससे हमारे पास फ्यूल जो है इस फ्यूल लाइन से बेसिकली इंटर होता है, और यहाँ हमारे पास फ्यूल इंजेक्टर होता है जिसकी मदद से फ्यूल इंटर हो जाता है किसके अंदर, इस सिलेंडर के अंदर। और ये जो हमारे पास ग्रीन ग्रीन आपके पास शो हो रहा है कूलिंग फिन्स हैं, या फिर इसके अंदर कूलिंग वाटर भी हो सकता है। वो बेसिकली क्या करता है, जब कंबस्टन हमारे पास, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा हीट पैदा होती है कंबस्टन प्रोसेस की वजह से, जिसकी वजह से हमारा जो इंजन है ओवर हीट हो सकता है। उसको हमने कूलिंग करने के लिए, ठंडा रखने के लिए बेसिकली क्या लगाया होता है, ये वाटर लगाया होता है। जो वाटर बेसिकली क्या करता है, वाटर हो सकता है, कोई भी कूलेंट हो सकता है, जो कि क्या करता है इसकी हीट को अपने साथ ले लेगा और क्या कर देगा, इसको ठंडा कर देगा। तो आज हम प्रोसेस की बात करते हैं। तो पहला प्रोसेस होता है सक्शन स्ट्रोक। इसके अंदर बेसिकली क्या है कि अगर आप देखें, एक मिनट, ये हमारे पास जो है ये पहला स्ट्रोक है जिसमें हमारा पिस्टन टॉप डेड सेंटर से मूव कर रहा है नीचे की तरफ, और आप देख रहे हैं इनलेट वाल्व हमारे पास ओपन हो रहा है। ठीक है, अगर आप देखें तो इनलेट वाल्व ओपन हो रहा है। अगर ये डीजल इंजन है तो हमारे पास इस एयर क्लीनर से हमारे पास ये इनलेट मैनीफोल्ड, जिससे हमारे पास एयर इंटर होगी इनलेट वाल्व के जरिए किसके अंदर, इंजन सिलेंडर के अंदर, आईसी इंजन के अंदर। इसको आईसी इंजन क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो है इंजन के सिलेंडर के अंदर हमारे पास क्या, जलने का अमल होता है। अब ये जैसे जैसे नीचे जाती रहेगी हमारे पास क्या है, ये नीचे जा रहा है हमारे पास, ये स्ट्रोक क्या हो रहा है, इसमें एयर इंटर होती रह रही है, ये हमारे पास सक्शन स्ट्रोक है। और जैसे ही पिस्टन लोवेस्ट मोस्ट पोजीशन तक गया तो हमारे पास एक स्ट्रोक कंप्लीट हो गया, जिसे बोलते हैं सक्शन स्ट्रोक। अब इसने क्या करना है, दूसरा स्ट्रोक कंप्लीट करना है, वो है कंप्रेशन स्ट्रोक। अब देख रहे हैं ये ऊपर जा रहा है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है कंप्रेशन स्ट्रोक। कंप्रेशन स्ट्रोक में देखिए इसके अंदर पहले एयर इंटर हो गई थी, अब हम इसको कंप्रेस कर रहे हैं। कंप्रेशन का मतलब क्या है बेसिकली, कि इसका सिलेंडर का जो वॉल्यूम है वो कम हो रहा है। तो कंप्रेशन क्या होती है, वॉल्यूम का कम होना और प्रेशर का बढ़ना। अब जैसे जैसे ये ऊपर जा रहा है तो ये हमारे पास कंप्रेशन स्ट्रोक हो रहा है। इसके अंदर हमारे पास जो एयर आ गई है वो क्या हो रही है, कंप्रेस हो रही है। जैसे ये टॉप डेड सेंटर से थोड़ा सा पीछे होगा यहाँ से, तो हमारे पास होगा क्या कि हमारे पास ये जो फ्यूल लाइन है नीचे इधर आपके पास बनी हुई है पंप के ज़रिए, ये सारी फ्यूल इसके अंदर आएगा और फ्यूल इंजेक्टर से हमारे पास जो डीजल होगा वो इधर इंटर होगा। अब चूंकि हमारे पास कंप्रेशन में क्या होता है कि टेम्परेचर बढ़ जाता है और प्रेशर बढ़ रहा होता है, तो टेम्परेचर के बढ़ने की वजह से क्या होता है, जैसे डीजल इसके अंदर आता है तो उसका इग्निशन टेम्परेचर अचीव हो जाता है। इग्निशन टेम्परेचर मतलब क्या है, वो टेम्परेचर जिस पे डीजल जल सके। तो जैसे ही डीजल इसके अंदर इंटर होगा वो जल पड़ेगा, और जब इसके अंदर एयर फ्यूल मिक्सचर जब जलेगा तो होगा क्या, हमारे पास एक एक्सपेंशन प्रोसेस होगा। मतलब क्या है, इसको धक्का लगेगा पिस्टन को। जब पिस्टन को धक्का लगेगा तो पिस्टन क्या करेगा, नीचे की तरफ जाएगा। जब नीचे की तरफ जाएगा तो हमारे पास क्या, ये एक्सपेंशन स्ट्रोक है। इसी में ही हमारी जो है कौन सी एनर्जी, हीट एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में तब्दील हो रही है। यानी कि इसमें ही हमारे पास जो है क्रैंकशाफ्ट मूव करेगी, इसमें हमें वर्क मिलेगा। और जो बाकी 3 प्रोसेस थे उसमें हमें वर्क देना पड़ रहा था। अब ये देखें सारा एक्सपेंशन प्रोसेस हो रहा है। और आपने एक बात याद रखनी है, एक्सपेंशन प्रोसेस में दोनों वेल्व्स इनलेट और आउटलेट बंद रहेंगे, और जब हमारे पास कंप्रेशन हो रहा था तब भी बंद रहेंगे। अब हमारे पास क्या, एक्सपेंशन स्ट्रोक खत्म हो गया है। उसके बाद हमारे पास क्या है, अगर आप देखें तो ये हमारे पास नेक्स्ट स्ट्रोक है एग्जॉस्ट स्ट्रोक। अब जो गैसेज हो गई हैं वो जल चुकी हैं, ठीक है, और एयर फिल्म से सारा जल चुका है। अब उसे हमने बाहर निकालना है। बाहर निकालने के लिए क्या है, हमें ये वाला वेल्व जो एग्जॉस्ट वेल्व है इसको खोलना है। तो आप देखें जब ये आगे हमारे पास जा रहा है, एग्जॉस्ट स्ट्रोक हो रहा है कंप्लीट, तो हमारे पास जो है ये एग्जॉस्ट वेल्व क्या हो रहा है, खुल रहा है, ओपन हो रहा है। अब आप ये देखें एग्जॉस्ट वेल्व जब ओपन हो रहा है तो यहाँ से हमारे पास सारी जो एग्जॉस्ट गैसेज हैं वो बाहर निकल जाएंगे। तो ये हमारे पास 4 प्रोसेस कंप्लीट हो गए। बाकी अब हम इसकी थोड़ी सी अगर डिटेल में जाके देखें तो हम देखें, अगर हम फ्लाई व्हील को ऑपरेट कर रहे होते तो क्रैंक शाफ्ट के साथ हमारे पास ये टाइमिंग गियर्स कनेक्टेड होते हैं। अब इन टाइमिंग गियर्स से क्या होता है, बेसिकली इन टाइमिंग गियर्स के साथ अगर हम और बैक साइड पे जाएँ, बल्कि इधर देखें तो यार देख रहे हैं अंदर जो है इसके कैम शाफ्ट लगी होती है। अब जैसे टाइमिंग गियर्स घूम रहेंगे तो हमारे पास अंदर जो है वो कैम शाफ्ट भी क्या करेगी, घूमेगी। और उस कैम शाफ्ट के घूमने से हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास ये लगा है एक रॉड, ये रॉड। अब वो जो अंदर इसके कैम शाफ्ट है वो नज़र आ रही होगी। आप ये देखें इधर, ये हमारे पास है कैम शाफ्ट, वो टाइमिंग गियर्स हमारे ऑपरेट हो रहे हैं। अब ये देखें, अगर आप ये देखें तो ये आपके पास कैम शाफ्ट क्या हो रही है, रोटेट हो रही है। इसके अंदर लोब्स लगी होती हैं, थोड़ा सा ये लोब्स लगी होती है इसके अंदर। तो होता क्या है, जिसकी वजह से जब ये रोटेट हो रही होती है तो ये क्या करती है, इन रॉड को ऊपर नीचे करती है। और जब ये रॉड हमारे पास ऊपर नीचे होते हैं, ये रॉड, तो ये हमारे पास रॉकर आर्म लगा है, फिर ये रॉकर आर्म मूव करता है। जब ये मूव करता है तो हमारे पास जो इनलेट वाल्व और आउटलेट वाल्व जो है क्लोज या ओपन होते हैं, ठीक है। और हमारे पास तकरीबन यही था। बाकी ये है कि हम नेक्स्ट पढ़ेंगे 4 स्ट्रोक पेडल इंजन। तो अब तक के लिए सिर्फ इतना ही।